15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर जहां एमपी सरकार बड़ा आयोजन कर रही है, मंदसौर की एक लड़की स्ट्रीट लाइट के बीच पड़ने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक नेशनल जूनियर हॉकी टीम के सदस्य सागू डाबर के पिता और भाई का निधन हो गया और सागू अपनी मां के साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर भरण पोषण कर रही है। लेकिन इसी बीच अब जिला प्रशासन भी सागू के परिवार के पीछे पड़ी और न केवल उसका घर तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया बल्कि घर की बिजली भी काट दी, जिसके चलते सागू स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ने को मजबूर हुई है। दरअसल सागू का परिवार 35 सालों से एक सरकारी जमीन पर रह रहा है, लेकिन अब प्रशासन अतिक्रमण की मुहिम के तहत नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जगह छोड़ने को कह रहा है। यही नहीं, प्रशासन ने सागू के घर की बिजली कनेक्शन को भी काट दिया। इसके चलते 12वीं की छात्रा सागू स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रही है। प्रीत शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मंदसौर से। प्रीत, वाकई में एक जूनियर हॉकी प्लेयर और उसके साथ उसके परिवार के साथ ये कैसा बर्ताव, क्यों नहीं उनकी परेशानी और उनकी मजबूरियों को समझा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, जो है लंबे समय से जो है सागू हॉकी की तैयारी करती हुई आ रही है और नेशनल प्लेयर भी है इस वक्त। लेकिन जो घर है उनका, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो इस छोटे से झोपड़ी में रह करके अपनी सारी तैयारियां जो है और इस तरीके से रहन सहन जो है करती है। इस वक्त सागू खुद हमारे साथ है, हम उसी से जानते हैं कि किस तरह की परेशानियां उसे आ रही है। सागू, किस तरह की परेशानियां आ रही है? प्रशासन आ गया है झोपड़ी तोड़ने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है और लाइट भी काट दी गई है। हाँ, मेरा यहाँ कल दो दिन पहले आए थे झोपड़ा तोड़ने के लिए, तो उन्होंने झोपड़ा तोड़ने के 7 दिन का लेटर दिया था मैं कि 7 दिन में कहीं कहीं व्यवस्था देख लेना। पर जब मैं कल स्कूल गई तो वापस आके देखी तो हमारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया था, तो हमें काफी परेशानी हो रही। सागू, अभी जो है आपकी 12th की प्री बोर्ड एग्जाम भी है 19 तारीख से। ऐसे में कैसे तैयारियां कर पा रही होंगी? जो है लाइट काट दी गई है और सुबह भी आप झाड़ू पोछा बर्तन के लिए जाती, समय तो रात को ही मिलता होगा। हाँ सर, अभी लाइट काट दी गई और मेरी 12th की प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है अब 19 नवंबर से, तो उस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। कल रात को मैंने यहाँ एक ट्यूबलाइट है, मैं वहाँ बैठ के मैंने पढ़ाई करी और मैं झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ। सुबह स्कूल रहता है और वापस आके झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने जाती हूँ। उसके बाद मेरी एक कोचिंग रहती है 12th की, मैं वो वहाँ जाती हूँ। कोचिंग से आने के बाद मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और फिर वापस आके फिर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने जाती हूँ। अच्छा, अभी जो है प्रशासन आया था, कुछ आश्वासन दे करके गया था कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है खाली करने के लिए, फिर अचानक से कार्रवाई कर दी गई, कोई देखने नहीं आया? सर, देखने तो कोई नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब तक अगर दूसरी जहाँ नई व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमें आप लोगों को यहीं मतलब रुकने का बोला था। पर कल एमपीबी वाला आए और जो मेरा कनेक्शन काट के चल गए बिजली का। बिल्कुल प्रीत, सवाल ये है कि एक तरफ 15 नवंबर को भव्य आयोजन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मंच पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा सिर्फ आदिवासी नेता मौजूद रहेंगे। आदिवासी की झलक, उनकी परंपरा की झलक वहां दिखाई देगी, थीम है। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर सागू से बात करें और सागू की परेशानियां देखें तो फिर कुछ और ही समझ में आता है। बिल्कुल, जो है सरकार जोर शोर से जो है बिरसा मुंडा का जो आयोजन है वो कर रही है जयंती पर, और भोपाल में बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें शामिल होंगे। कहीं ना कहीं आदिवासियों को रिझाने की कोशिश कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो तस्वीरें हैं मंदसौर से, वो ये बयां करती है कि स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। लंबे समय से, करीब 35 वर्षों से जो है परिवार यहाँ पर रह रहा है और अचानक से आकर के और इस तरीके से झोपड़ी तोड़ने की कार्रवाई कर देना। सागू से जरा बात करिए, सागू से जानिए बिल्कुल कि क्या सागू, क्योंकि 35 सालों से ये परिवार यहाँ रह रहा है, इससे पहले कभी कोई आया था? अचानक आए, इन लोगों ने पूछा कि अब क्यों अचानक ऐसा क्या हुआ? या फिर चलिए, आप अगर अतिक्रमण की बात करें तो कोई और इंतजाम कि वो परिवार कहाँ जाएगा? बिल्कुल, सागू कोई आया है, मतलब 35 वर्षों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगी प्रीत, यशपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं, उनसे सवाल पहले कर लेती हूँ, फिर मैं आपका रुख करूंगी। यशपाल जी, आदिवासियों का सम्मान किया जाएगा, उनके अधिकार की बात की जाएगी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है और बड़ी खुशी हुई थी हमें भी कि चलो अब 15 नवंबर को आदिवासियों का सम्मान होगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ देखूं तो सागू की जो ये खबर है कि 35 साल से जहां रह रहे हैं वहां से हटाया जा रहा है, 7 दिन का अल्टीमेटम, बच्ची स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ने को मजबूर है।
देखिए श्रद्धा जी, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, स्टेडियम निर्माण जब हुआ था मंदसौर शहर में, तब श्रमिक के रूप में सागू के परिवार के सदस्यों ने इस निर्माण में अपना योगदान दिया था, एज ए लेबर, श्रमिक। और उसके बाद ये यहाँ पर झोपड़ी बना करके रह रही थी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने जानकारी चाही तो उनका यह भी कहना था कि कोई मेघाबाई पति ज्योति सिंह को मंदसौर से 2 किलोमीटर दूर शहर की सीमा से लगा हुआ एक गांव है अलाउदा खेड़ी, वहां पर 13 फरवरी 2018 को एक आवासीय पट्टा दिया गया है और उसके ऊपर एक आवास भी बनाया गया है, प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया है। लेकिन एक झोपड़ी के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे धीरे धीरे बनती गई है। और इस बीच प्रशासन ने कल कुछ जो अतिक्रमण हटाया है वो उन चाय की होटल का या अन्य व्यावसायिक जो अतिक्रमण कर रहे थे स्टेडियम के अंदर, जो प्लान में है, अंडर प्लान में है, विशेष करके इंडोर कुश्ती का मैदान, इंडोर बास्केटबॉल का मैदान, तो उस मैदान के अंदर ये लोग काबिज थे। और यशपाल जी, क्या आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, क्या सागू की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, मिला है उनको कोई और जगह रहने की? सागू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। देखिए मेरे को जो जानकारी मैंने ली है इस सारे घटनाक्रम के बाद में, जो मुझे जो जानकारी दी गई है प्रशासन की ओर से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से, उनका कहना है कि अलाउदा खेड़ी में एक आवास दिया है, एक पट्टा दिया है जिसके ऊपर मकान भी काबिज है। यानी कि उनको रहने की दिक्कत नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इनको रहने की दिक्कत इसलिए भी नहीं होगी कि अगर इनको हटाया भी जाएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं सागू को भी, उसके परिवार को भी, कि उनको आवासीय पट्टे भी दिए जाएंगे और उनको स्थापित किया जाएगा। गौतम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कलेक्ट्रेट मंदसौर, उनसे भी मैं जान लेती हूँ। आप भी यशपाल जी लाइन पर रहिएगा क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा है और आदिवासियों के हक की बात हो रही है प्रदेश में। गौतम जी, ये पूरा मामला जो आपको तो पता ही होगा, अब सागू परेशान है, क्यों? क्योंकि भाई वो कहाँ जाएं? यशपाल जी से बात हो रही है, यशपाल जी का ये कहना है कि उनको आवास दिया गया है और वहां पर रहने की जगह है, वहां पर वो जाके रह सकते हैं। क्या पूरी कहानी है, जरा बताएंगे? नहीं, जो माननीय विधायक जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था सागू के लिए जरूर की गई है और जो समस्या है मूलतः ये है कि वो स्टेडियम की जमीन है और वो स्टेडियम का डेवलपमेंट भी होना है। तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते और जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, वो केवल सागू का इशू नहीं आ जाता, क्योंकि अगर आप साइट विजिट करेंगे तो वहाँ दूसरे बहुत सारे लोगों ने भी धीरे धीरे झुग्गियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो वो जो सागू है निश्चित तौर पे मंदसौर के लिए बड़े गौरव का वो है और मैं पर्सनली भी उसको जानता हूँ, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत आगे जाएगी। ये जरूर असुविधा हो सकती है कि जो उसको मकान दिया गया है वो थोड़ा सा दूर है, तो बिल्कुल स्टेडियम के पास रह के खेलना कूदना और थोड़े दूर से आने जाने में वो होगा। तो मैं इसको पर्सनली खुद सागू से बात भी करूंगा, परिवार से भी मिलूंगा और जो बेस्ट हो पाएगा हम उसके लिए करेंगे। अच्छा, आपने विकल्प दिया है। गौतम जी, आप जरा लाइन पे रहिएगा क्योंकि सागू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीत, सागू से जरा पूछिए, उनको विकल्प तो मिला है कि एक जगह उनको ये बताई गई है कि वहां पर वो रह सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि इसके बाद कहाँ जाएं? बिल्कुल, मैं सागू से ही जानने की कोशिश करता हूँ। सागू हमारे साथ है। आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मिला है, कोई मकान वगैरह सरकार की तरफ से? मुझे सरकार की तरफ से कोई नहीं मिला सर, घर वगैरह कुछ भी देने की व्यवस्था नहीं मिली मुझे। अभी जो अलाउदा खेड़ी में जो मकान बनाया हुआ है वो किसका है? क्या सरकार की तरफ से पट्टा वगैरह आवंटित किया गया था? नहीं सर, वो हमने 1.5 लाख रुपए दे के लिया 3 साल पहले। तो अभी मकान अधूरा पड़ा हुआ है किसी परिस्थिति में? अभी मकान अधूरा पड़ा है और वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मना कर रही है। सागू का कहना है कि हमको कुछ नहीं मिला, हमने अपने पैसों से 1.5 लाख रुपए देके वहाँ पर खरीदा है। गौतम जी, ये सागू अगर सुन पा रही हैं तो मैं सिर्फ अभी इतना कहूंगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिलूंगा, अलाउदा खेड़ी भी विजिट करूंगा। अभी जो साइट है जहाँ पे जो इंक्रोचमेंट की बात आ रही है, सवाल सागू का सिर्फ नहीं है। मैंने फिर आपको बोला कि स्टेडियम में चूंकि एक सागू का वो बना हुआ है, उसको देख के बहुत दूसरे लोगों ने भी एंक्रोचमेंट कर लिया, तो वो जो है सागू की आड़ में एक सागू का इशू होता तो बाकी जो है स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए या खेल कूद के लिए हमको व्यवस्था तो बनानी है। ठीक, मैं उससे मिल के और उसके हिसाब से मैं पूरी व्यवस्था वो बनाऊंगा वहाँ। गौतम जी, बस ये देखिए, हम ये जरूर चाहेंगे, अब सागू मना कर रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है,
सागू मना नहीं कर रही, सागू ने आपके सामने ये एक्सेप्ट किया कि अलाउद्दा खेड़ी में उसके पास एक मकान है, उसके पैसे उन्होंने खुद किए, सागू ने ये कहा है। हाँ, खैर, आप कह रहे हैं आप सागू से मिलने जाएंगे, सागू आपको सुन नहीं पा रही है अभी, लेकिन प्रीत सुन रहे हैं, प्रीत आपकी बात सागू तक पहुंचा देंगे। हम ये चाहते हैं कि दिक्कत ना हो सागू को। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये चीज तो आपके चैनल पे क्लियर हो गई ना कि वो आवासहीन नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो उसके पास आवासहीन, और जो आप कह रहे हैं कि भाई सरकार ने दिया है, हम लोगों ने, प्रशासन ने उसको इंतजाम करके दिया है, इसमें दोनों में अंतर है। तो खैर, अब मैं चाहूंगी कि आप वहां जाएं, आप जो कह रहे हैं कि खुद जाएंगे और बात करेंगे, ताकि आने वाले समय में परेशानी ना हो। कोई पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है और आदिवासियों के हक की बात प्रदेश में सरकार करती है, तो फिर ऐसी परेशानियां ना हो। गौतम जी, न्यूज़ 24 आपसे यही चाहेगा कि जरूर आप इस मसले को सॉर्ट आउट करें, और वो परिवार अगर यहाँ से उनका घर छिनता है तो उनके पास छत हो, रहने को व्यवस्था हो। और सागू जो है हम सबकी जिम्मेदारी है, हम लोग उसका बहुत ध्यान रखेंगे। बस ये आपने न्यूज़ 24 के मंच पर कहा है, न्यूज़ 24 एमपीसीजी के मंच पर। मैं उम्मीद करती हूँ आपके जो शब्द हैं ये पूरे हों और सागू को कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम जी। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीत, आप भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब सुन रहे थे प्रीत, ये सारी बातें जरूर कह दीजिएगा सागू से, और न्यूज़ 24 का मंच है ही ताकि लोगों को उनका अधिकार मिल सके।